व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज हम बात करेंगे माजूर फैमिली पे। तो मैं थोड़ा सा इसलिए हुई हूँ हैरान कि जब एक या दो पर्सन घर में माजूर हैं तो बाकी के कह रहे थे कि बाकी के इनके बहन भाई ठीक है। बहनों की तो चलो शादी होगी, जो भाई हैं वो कहाँ पे, इतना बड़ा घर है माशाल्लाह। तो इन दोनों तीनों पे ज़िम्मेदारी डाल के वो खुद कहाँ वाइब हो गए हुए हैं। बाकी भाई मुझे कहीं पे भी इनके नज़र नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बल्कि मामा हो सकता है वो लग रहते हो जी तो हो साथ ही रहते हैं। एक का कमरा दिखा तो रहा था कि ये भाई का कमरा है, और वो पता नहीं फरूक भाई बता रहा था कि कौन सा भाई बता रहा था। और अगर वो कमरा है तो वो भाई और उसकी मिसेस कहाँ पे है, वो यहाँ पे क्यों नहीं रहते? कि वो अगर बच्ची 10 दिन के लिए रहने के लिए गई है तो इनमें से कोई और आ जाता तो बात और उनकी तो शादियों को कोई ना कोई तो दो, किसी की शादी को 2-3 साल हुए होंगे ना। तो वो यहाँ पे इतनी पुरानी रहने वाली बच्ची थी कि उसके लिए ये इतना ही पीछे से हो गया कि डिस्टर्ब हो गया पूरा घर का घर। और ये अभी तो मुझे लगता है वो बच्ची काम भी नहीं करती। हाँ, और सासू माँ उसकी कह रही थी कि पहले हम नहीं करना है, वो करने लग गई थी। इन्होंने मीठा बना के बांटा था या नहीं बांटा था, वो साथ ही साथ काम करने लगी थी। नाश्ता बनवाती थी, रोटियां बनवाती थी, सब्जी बनवाती थी। तो कह रही थी कि पहले ना दो थी तो जल्दी जल्दी काम हो जाता था, अब मैं अकेली हूँ ना, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी काम शुरू कर लूँ। तो मैं मामा से वही कह रही थी, मैंने कहा मामा अभी शादी को तकरीबन 2 हफ्ते हुए होंगे, तो कैसे उनको आदत हो गई थी। और जो बाकी पुरानी बहू हैं वो कहाँ पे हैं, वो क्यों नहीं हेल्प करवाती तो आंटी जी के साथ ना, जिस वजह से वो परेशान है। तो पहले फिर इनके घर के कौन काम करता था? ये खुद ही करती थी। और ना दूसरी बात, अगर वो अलग भी हुई हैं तो फिर नहीं होना चाहिए था एक दफ़ा, सोचना चाहिए कि दो हमारे बहन भाई माजूर हैं तो उनका ख्याल कौन रखेगा। और मुझे नहीं लगता वो अलग हुए होंगे, क्योंकि वो रूम दिखा रहा था और कह रहे थे कि ये उसका एरिया, उसकी साइड है। तो उनको गंदा कर रहे हैं, अगर साथ भी घर से नहीं गए होंगे कहीं। हाँ, और वो बार बार वही मॉप ऊपर से ही ऐसे करी जा रहा था। लोगों ने कमेंट किए हुए थे, भाई मॉप ऐसे नहीं लगाते जैसे आप लगा रहे हो, इसको दबा के लगाते। और मुझे लगता है कि अगर ये पानी से वॉश करेंगे ना वो जल्दी काम इनका हो जाएगा। और जितनी धूप पड़ रही होती है ना, ये मोप लगाना उतनी देर तक इन्होंने पाइप लगा के ये धो लेते ना, तो टाइलें भी, क्योंकि ये कह रही थी जितनी 3-3 2-2 दफ़ा मोप लगा रहे थे, और कह रहे थे बाजों में दर्द भी हो रही, तो इसी तरह मट्टी हो जाती है और कह रहे थे मट्टी फिर भी नहीं उतर रही। तो जितनी ये मेहनत उस पर मोप लगाने पे लगा रहे ना, इससे अच्छा था कि अगर ये धो लेते तो वो जल्दी काम इनका ख़त्म होना था। तो और साथ में हाँ जी, फिर ये जो झाड़ू लगा के फिर ये धोते तो इनका तो खुला एरिया, ये डायरेक्ट धो ही लिया करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है डबल मेहनत करने से। वो तो होता है छोटा। और मामा जी इनके जितनी वहाँ पे गर्मी और हीट होती है ना, तो ये ऐसे धोते जाएंगे और ऐसे इनका खुश्क होता जाएगा, वाइपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। झाड़ू से ये निकालते जाएंगे ना, तो जो फर्श है ना वो खुश्क होता जाएगा। क्योंकि हमारे इधर लोग यहाँ पे अपना फर्श धोते ना तो वो पंखा चलाएं तो मिनट में खुश्क हो जाता है। इनका तो भाई रोपन से है, गर्मियों में तो जल्दी हो जाता है, सर्दियों में तो प्रॉब्लम होती है। वो भी वहाँ तो धूप पड़ती होगी ना, तो सर्दियों में भी कोई मसला नहीं है। लेकिन और फैलावे वगैरह इनके होते नहीं, क्योंकि फैलावे वहाँ पे होते हैं जहाँ पे छोटे बच्चे हों। और माशाल्लाह सब बड़े हैं और अपना अपना काम करने वाले। और वाकई मुझे लग रहा है कि जो हमारी दुल्हन थी ना वही भाई साहब को साफ़ सुथरा करके रखी थी। अभी तो वो उसके इतने बुरे हालात, भौंके दिहाड़े हुए हुए और कंघी भी नहीं की हुई। मैंने कहा ये सारे टशन बीवी के साथ ही करता था, और उसी के साथ वीडियो बनाने के लिए ये क्रीमें भी लगवाता था, कंघियाँ भी करवाता था, सब कुछ होता था उसके साथ ही। और ये बिल्कुल सही मजनू बन के फिर रहा है। तो जी यहाँ पे ये जो जावेद भाई है उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वहाँ पे जी। कोई वो ला के, क्या उनको बोलते हैं, मजूने ला के रखी हुई हैं। कोई 5 तेल ला के रखे हुए थे, कद्दू का, पता नहीं कौन कौन से तेल बता रहे थे। अभी नहीं पता चला जब वो जवान हो गया बिल्कुल। हाँ जी, तो मजूने, और ये तवीज़ है, ये गले में पहनना है, और ये मजूने हैं, ये मजूनों को मिक्स करना है और ये खानी है। तो मैं यही मशवरा दूंगी। वैसे जितनी गर्मी हो ना, तो कह रहे थे, ये खुद ही कह रहे थे कि गर्मी गाँव में ना शहरों की निस्बत ज़्यादा गर्मी होती है से ना यरकान हो जी। तो आप वो ठीक टांगों से हो या ना हो, आप उनको भाईजान को कभी कहीं आप लोग यरकान करके ना बैठे हों,
क्योंकि यरकान बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसी गर्म चीज़ें खाएं, पानी भी नहीं वो अपने हिसाब से पी सकते, क्योंकि जब इंसान खुद चलने फिरने वाला होता है ना तो वो उठ के प्यास लगे तो पानी पी लिया। यहाँ पे तो मोहताज बंदा बैठा होता है ना कि कोई ला के देगा तो मैं पी लूँगा। बिल्कुल। अच्छा मैं आपको भाई एक बात बताती हूँ, जितना ये लागर है ना, इनके ऑपरेशन होते हैं, आपने हाँ, देखा बार ना हमारे बार। हड्डी हॉस्पिटल, जहाँ हमें थोड़ा हड्डियों का मसला होता है तो हम लोग जाते हैं ना उधर, तो उधर तो भरा पड़ा है हमारा ये जो इदारा है ना मजदूरों का। तो वहाँ हमने देखा नहीं कि मतलब काफ़ी दूर दूर शहरों से लोग आते हैं और इधर उनके इलाज होते हैं और बाकायदा से उनके ऑपरेशन होते हैं और बार बार जो ऑपरेशन होते आपके हैं। साथ तो हुआ है ना कि जब सिर्फ बाजू टूटी तो उसके कितने ऑपरेशन होते, 3 से हाँ 4। मेरे अब आप कहेंगे मेरे दोनों बच्चियों के, एक की टांग टूटी थी और एक का बाजू टूटा था, और एक जो मेरी बड़ी बेटी वो तो सीढ़ियों से गिर गई थी इसी तरह, और थी भी छोटी, तो मेरा अल्लाह ताला माफ़ करे ये जो गुट नहीं होता, हाँ जी। गुट से टूटा था, और इसी हॉस्पिटल से मैंने ना उसका करा 2 बार उसका हुआ था कितने देर हॉस्पिटल में जी, एडमिट 2 हुए थे? बार उसका ऑपरेट उन्होंने करके ना तो किया, मतलब ये इसको भी ये ऑपरेशन कहते हैं, इसको ये काट के नहीं, मतलब जिस तरह होता है ना जख्म वगैरह नहीं, वो वैसे ही जोड़ के, एक बार नहीं सही जुड़ी फिर दोबारा उसको जोड़ा। फिर आपके पाँव, आप तो बहुत छोटी थी जब आपके पाँव पे साइकिल गिरी थी ना, तो आपकी यहाँ से हड्डी टूटी थी। अच्छा। तो ये है कि बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, चाहता तो कोई भी नहीं, लेकिन ये है कि बच्चों को चोट आ जाती है। लेकिन ये है कि यहाँ इतना भरा पड़ा है हॉस्पिटल, और ये खुदा ना खास्ता अगर कुदरती तौर पे चीज़ टूटे वो भी बड़े मुकद्दरों से जुड़ती है। और गांव से लोग आ रहे हैं जी, कोई जामन तोड़ता हुआ गिरा है, कोई आम के दरख्त से गिरा है, और कई पैदाइशी बेचारे मजदूर हैं उनके ऑपरेशन हो रहे हैं। तो जितना इनकी बेचारों की एज है ना, तो मेरे ख्याल में अभी ये तेल शेल लगाने से तो कुछ भी नहीं होगा। बाकी ये है कि उनकी डाइट अच्छी करें बेचारों की, और ये है कि हेल्दी हैं, वो सेहतमंद हैं। तो ये होता है बचपन में इलाज, बस अल्लाह पाक सेहत दे जी, तंदुरुस्ती दे, और वो 5000 की चीज़ें ला के, तो जो आपा जान कह रही हैं कि कोई तो हमारा वसीला बनेगा ना, हीले से वसीला, वो एडे ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, नहीं। फिर वो लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कि हम कोई बात नहीं, जो बच्चे बैठे हैं ना उनको थोड़ा भी मिल गया तो खैर है, जो बीमार है ना उसका हमने ट्रीटमेंट करवाना ही करवाना है। तो बस यही चीज़ है, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे उन बेचारों को। पता नहीं अब उनके तो मतलब इसके जो बेटी है उनके तो मुझे लगता है हाथ भी इतने सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो खाना बनाती है जिस तरह पता नहीं मुझे उस दिन उसी ने बनाया कि दूसरी भाभीयों ने बनाया, देसी मुर्गा, ब्रॉयलर मुर्गा और साथ में चावल, तो सारा दिखाया जा रहा था कि ये नजमा बाजी ने बनाया। तो जितना ये दिखा रहे हैं पता नहीं, तो अगर देखा जाए ना तो आपको इधर ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो जिनके हाथ नहीं और पाँव से, एक मैंने लड़की देखी वो पाँव से इतना ज़्यादा काम कर रही, इतनी नफासत से, तेज़ी से तो बेचारी नहीं कर सकती, जाहिर है कुछ आप बंदों ने हाथों से काम करना, इंसान ने जाओ पाँव से काम करना। तो मेरा अल्लाह जब किसी को कमियाँ देता है ना तो उसको एक एक्स्ट्रा हिस्स मिलती है, जो फिर जिस चीज़ से हम लोग जो है ना नॉर्मल लोग वो काम नहीं ना कर सकते, तो वो उससे ज़्यादा। मैं आपको यहाँ बताती हूँ, मेरा भांजा है वो ना, मतलब कज़न मैरिज में ज़्यादा ऐसा कुछ होता है। तो जो मेरा भांजा है वो गूंगा और बहरा है, और यकीन करे सबसे ज़्यादा वो पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख के कहते हैं ना एक अच्छी ज़िंदगी, नॉर्मल इंसानों वाली ज़िंदगी। और उसकी मामा बाबा मतलब गिलगत से पठानी ब्याह के लाए हैं उसके लिए, इतना अच्छा माशाल्लाह से दोनों मियाँ बीवी कपल है, और वो लड़की भी गूंगी है। तो मैं आपको एक कोई बात बताती हूँ, मेरा अल्लाह बड़ा बरकतों वाला है, उसने बड़े दुनिया के जोड़ रखे हुए हैं। तो कुछ लोग तो होते हैं कि ऐसे बच्चों की शादियाँ भी कर देते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, कि ये इनकी तो ज़िंदगी खुद मफलूज है, ये खुद दूसरों पे है बेचारे, तो ये क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल में वैसे ज़्यादती है ऐसे लोगों से शादी करना, क्योंकि पहले तो उनको ही कोई नहीं देख रहा होता। तो फिर ये है कि आगे उनके बच्चे हो जाएंगे, या जो बच्ची है तो उसका हस्बैंड हो जाएगा, या तो फिर बहुत ज़िम्मेदार आपका जो अगर जीवन साथी है तो वो है, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी फिर भी आसान है। तो अगर आपका वो ज़िम्मेदार नहीं है ना, शोहर है या बीवी है, तो फिर आपकी मुझे लगता है ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। दोनों इक्वल होंगे ना तो फिर उनकी सही होगी। नहीं, वो तो फिर मैं कह रही हूँ अगर दोनों बेचारे मजदूर होंगे फिर तो वो दूसरों के लिए रूल गए ना।
पर वो माशाल्लाह दोनों ठीक ठाक, गाड़ी वो चलाता है अपना, अपने इशारों से बातें करता है। मैं तो वो तो माशाल्लाह नॉर्मल है ना, सिर्फ वो गूंगा बहरा है ना, बाकी तो जिस्म से तो वो ठीक है, जिस्मानी। वो मेरी बीवी उसकी गूंगी है, और आपको पता है जो बहरे होते हैं ना वही गूंगे होते हैं, क्योंकि जब उनको समझ नहीं आती तो उन्होंने क्या बोलना है। जो